नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सब खुश रहें, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो अभी हमें संपर्क करें। आपकी किसी भी समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपका जीवन फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। मित्रों, हम जो भी विधि आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, हम जो आपको आज विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल विधि है और इसने कई लोगों के जीवन को बदला है। इस विधि से जो आकर्षण निकलेगा, जो शक्तियां निकलेंगी वो बहुत ही पावरफुल शक्तियां हैं। भोजपत्र के ऊपर, जो पुराने जमाने में लिखने के लिए कागज उपयोग में लिया जाता था, वो भोजपत्र होता था। भोजपत्र पर लिखा जाता था और बहुत ही पुरानी वशीकरण की ये क्रिया है। बहुत ही 100% रिजल्ट देने वाली ताकतवर वशीकरण की क्रिया है। इसे आप करके तीव्र वशीकरण प्राप्त कर सकते हो। तो आपको इसमें जो विधि में सामग्री चाहिए वो है एक भोजपत्र आपको लेना है, किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, छोटा लेना आपको। और एक आपको मार्कर या पेन लेना है। सरसों का तेल आपको लेना है। सरसों का तेल की इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी। और विधि का जो समय रहेगा वो किसी भी रात्रि में 12 से 12:30 के बीच आपको ये विधि करनी है। किसी भी वार की रात्रि हो सकती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। रात्रि में ये उपाय होगा। रात्रि 12 से 12:30 के बीच आपको ये विधि करनी है। सावधानी रखनी है, माताएं बहनें कठिन दिनों में विधि बिल्कुल ना करें और मांस मदिरा का सेवन किए हुए व्यक्ति इस विधि से दूर रहें। ये 2 सावधानियां आपको रखनी है। तो रात्रि 12 से 12:30 के बीच कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है और बहुत ही श्रद्धा से आपको ये विधि शुरू करनी है। सबसे पहले आपको मार्कर या पेन से जो हम मंत्र बता रहे हैं वो आपको बोलना है और इसमें लिखना है। मंत्र है त्रीम त्रीम त्रीम। ये 3 बार आपको त्रिम लिखकर सामने वाले का नाम लिखना है। मान लीजिए यहां पर कोई लड़की है, वो वशीकरण कर रही है अपने पति का, जिसका नाम है रमेश। तो वो लड़की लिखेगी रमेश। आपको यहां पर अपने पार्टनर का नाम लिखना है वश्यम स्वाहा। ये मंत्र आपको इस प्रकार से लिखना है और यहां पर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण भी करना है। इस प्रकार से आपको भोजपत्र पर ये अंकित करना है। उसके पश्चात आपको इसे अच्छे से फोल्ड करना है और जो सरसों का तेल आपने लिया है उसमें आपको इसे अच्छे तरीके से भिगोना है। सरसों के तेल से पूरी तरीके से ये लिप्त हो जाना चाहिए। इन चीजों से जो रश्मियां निकलेंगी वो आपके अच्छे तरीके से काम आएंगी। इस प्रकार से आपको इसे अच्छे से सरसों के तेल में डुबा लेना है। इतना करने के पश्चात अब आपको सरसों के तेल में डूबने के बाद इस भोजपत्र को आपको जलाना है। और ध्यान रखिएगा, जलते समय जैसे जैसे ये भोजपत्र जले वैसे वैसे आपको इस मंत्र का जाप करना है। जैसे आपने इसे जलाया, ये जलना शुरू हो चुका है और अब आपको जैसे जैसे ये जल रहा है वैसे वैसे आपको मंत्र बोलना है त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। इसको अच्छे से जलने देना है और जैसे जैसे ये जल रहा है वैसे वैसे आपको ये मंत्र बोलना है और मंत्र आपको पूरा भी करना है। मंत्र है त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। यह मंत्र आपको 108 बार कंप्लीट करना है इसे जलते हुए और इसको अच्छे तरीके से जलने देना है। जलने के पश्चात इसको अच्छे तरीके से जलने देना है, ये ध्यान रखना आप।
सबसे पहले देखिए विधि दोबारा समझिए। रात्रि में 12 से 12:30 के बीच आपने भोजपत्र लिया, उस पर आपने मंत्र लिखा त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। उसके बाद आपने स्वस्तिक का निर्माण किया और उसके बाद में आपने उसे सरसों के तेल में डुबाया और उसके पश्चात आप इसको जला दोगे और जलते हुए आपको 108 बार मंत्र कंप्लीट करना है। 108 बार आपको ये मंत्र बोलते जाना है और 108 बार होने के पश्चात आपको जो ये अवशेष बचेगा, जो इसकी राख बचेगी, उसको आपको तकिए के पास रख कर सो जाना है। और सुबह उठते ही, दूसरे दिन जब आप सुबह उठो, उठने के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको इसे पीपल के पेड़ की जड़ों में डाल देना है। यह आपको उपाय 3 दिन तक करना है। 3 दिनों तक आपको रात्रि में और 12 से 12:30 के बीच भोजपत्र लेकर उस पर मंत्र लिखकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर सरसों के तेल में डुबाकर आपको उसे जलाना है और जलते हुए आपको मंत्र का उच्चारण करना है और उसके पश्चात इसे सिराने के पास रखकर आपको सोना है और सुबह उठकर आपको इसे पीपल के पेड़ में डाल देना है। यह उपाय आपको 3 बार करना है। 3 रात्रि आप ये करोगे और जैसे ही चौथे दिन, पहली रात्रि आपने किया, फिर दूसरे दिन डाला, फिर दूसरी रात्रि किया, फिर आपने तीसरे दिन डाला, तीसरी रात्रि किया और चौथे दिन डाला। जैसे ही आप चौथे दिन पीपल के पेड़ में यह अवशेष डालोगे, आप खुद महसूस करोगे कि जो आपने ये भोजपत्र जलाकर वशीकरण किया है वो इतना पावरफुल हुआ है कि सामने वाला अनायासी आपकी तरफ आकर्षित होने लगा है। मित्रों, ये बहुत ही पावरफुल विधि है। इसने कई लोगों का जीवन बदला है। अगर आप इस विधि को पूरी श्रद्धा से करते हो, पूरी विश्वास के साथ करते हो, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से एकदम सही कर जाते हो, तो ये विधि के अलावा आपको जीवन में कभी भी कोई वशीकरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी पावरफुल विधि है कि सामने वाला आपका गुलाम बन जाएगा, आपके प्यार का गुलाम बन जाएगा। क्योंकि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सारी प्रामाणिक विधियां होती है और कई लोगों के आजमाए हुए ये उपाय होते हैं और बहुत ही ताकतवर विधियां होती है। पति पत्नी में दाम्पत्य कड़वाहट अगर आ गई है तो आप ये विधि करिए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। पति पत्नी में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, अगर आप किसी से प्यार करते हो, उससे शादी नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये विधि करिए। गलत रास्ते अगर आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर चला गया है, तो आप ये विधियां करिए। आपको 100% इसका लाभ मिलेगा और जीवन भर आप तंत्र विद्या का शुक्रिया अदा करोगे। उसका मतलब जीवन भर आपको ये महसूस होगा कि तंत्र विद्या ने मेरी जीवन बदला है और माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।